Assalamu alaikum everyone. I hope so all of you are doing good. Welcome to my messy life. और आज देखिए मौसम बहुत ही प्यारा है अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह माशाल्लाह धूप निकली है। सो धूप का फ़ायदा उठाते हुए मैं ऑब्वियस सी बात है लॉन्ड्री तो करूँगी। इसके अलावा ये है कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ये वीकेंड है लॉन्ग वीकेंड जस्ट बिकॉज ऑफ ईस्टर। आज है ईस्टर संडे आई गेस। सो या लोग यहाँ पे छुट्टी मना रहे हैं पर हम बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मनाएंगे। एज़ यूजुअल वीकेंड हमारा छुट्टी बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके अलावा ये है कि भाई ये लोग वीकेंड पता नहीं कैसे मनाते हैं। इनके फंक्शंस ये बिल्कुल भी फंक्शंस वगैरह कुछ भी नहीं करते। ये बिल्कुल फेस्टिव नहीं है। ये काम करके अपना वीकेंड मनाते हैं और ये काम किस तरह से करते हैं कि जो जितने भी इनके पेंडिंग घर के काम होते हैं ये सारे के सारे वीकेंड पे अपने रखते हैं कि ये वीकेंड पे करेंगे और बस कोई इतना हाथ मिलाना नहीं होता। और घरों में बस इनके घरों से ठक 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 की आवाज़ें आ रही होती हैं क्योंकि ये अपने जितने भी घर के काम बचे कुचे हैं वो पूरे कर रहे होते हैं। इसके अलावा सॉरी मैं बहुत लेट हो गई। मैं आप लोगों को अपनी इफ़्तार की अपडेट देना बिल्कुल भूल गई। इफ़्तार की अपडेट ये थी कि सॉरी मैं किसी भी किस्म की कोई वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि इंतहाई टायरिंग दिन था। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। ऑल्दो मैंने अपने सारे काम टाइम पे कर लिए थे लेकिन फिर भी आपको पता है लास्ट मिनट प्रिपरेशंस करते हुए इंसान कुछ ना कुछ रह ही जाता है। सो दावत बहुत अच्छी गई एक्सेप्ट कि एक मिसहैप मेरे साथ हो गया। मैंने कुछ चीज़ें बना के फ्राई में रखी थी और मैं उन्हें सर्व करना भूल गई लेडीज़ साइड पे नॉट ऑन द जेंट्स साइड। लेकिन उसके बगैर भी अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वाज गुड। सबने बहुत एंजॉय किया। उसके साथ-साथ मैं आपको चिकन टिक्का कढ़ाई की बताना भूल गई, उसका रिव्यू करना भूल गई। ये रेसिपी मैंने ट्राई की थी किचन विद आमना की और आई विल डेफिनिटली से कि इट्स एन आउटस्टैंडिंग रेसिपी। बहुत अच्छी है, सबने बहुत पसंद की, सबने बहुत तारीफ़ की। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आई और जिसने भी खाई उसने बहुत तारीफ़ की। तो इट्स अ मस्ट ट्राई। किचन विद आमना की ऑलमोस्ट सारी रेसिपीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। दे आर वेरी ईज़ी। मतलब बहुत अगर आपके पास इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं तो वो आपको उसके सब्स्टिट्यूट बता देती हैं या अल्टरनेटिव बता देती हैं। तो या बहुत अच्छा। और आज की रूटीन कुछ ऐसी है कि आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगी किचन क्लीनिंग और उसमें मैं आपको कुछ कुछ किचन क्लीनिंग हैक्स भी बताऊंगी जिससे आपको स्पार्कलिंग क्लीन हर चीज़ मिल जाएगी। सो बनिए रहे मेरे साथ और वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और दुआओं में बहुत ज़्यादा याद। नहीं जी, अब आ गए हैं हम किचन में और यहाँ पे हम किचन क्लीनिंग का काम शुरू करने लगे हैं। ये दावत के आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं। किचन क्लीनिंग के लिए हमें क्या चाहिए होंगे, हमें 3 बहुत ही बेसिक चीज़ें चाहिए होंगी जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। अ, ये दावत की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। हमें क्लीनिंग में चीज़ें क्या चाहिए, वाइट विनेगर, बाइकार्बोनेट सोडा जिसे मीठा सोडा कहते हैं और कोई भी डिश वॉशिंग लिक्विड। सो मैं ये ग्लव्स इसलिए पहनती हूँ, बिल्कुल भी ग्लव्स पहनने वाली बंदी नहीं हूँ लेकिन इसलिए पहन रही हूँ क्योंकि ना जब से मैं ऑस्ट्रेलिया आई हूँ पता नहीं यहाँ के डिश वॉशिंग लिक्विड्स क्यों इतने ज़्यादा एक्टिव उनमें इंग्रेडिएंट्स हैं कि बहुत हार्श हैं मेरी स्किन के लिए और मेरी स्किन उसकी वजह से काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो अब हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि हम लेंगे डिश वॉशिंग लिक्विड और उसे ऑल ओवर द स्टोव हम यूँ फैला देंगे। ठीक है, आप जितना डालना चाहते हैं डिपेंड्स ऑन यू, आप डाल लीजिए। उसके बाद हम दूसरा स्टेप क्या करेंगे कि हम लेंगे जो मीठा सोडा या बाइकार्बोनेट सोडा और उसे हम इक्वली या जिस हिसाब से भी आप स्प्रेड करना चाहते हैं उस तरह स्प्रेड कर दें। जहाँ पे मार्क्स ज़्यादा हैं वहाँ पे बेशक आप ज़्यादा डाल दें। इट डज़न्ट मैटर, क्लीनिंग परफेक्टली ही आपको मिलेगी। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि मैं ऑल ओवर द सिंक और ये जो स्लैब्स हैं इनके ऊपर भी डाल दूँगी जहाँ से मुझे लगता है कि क्लीनिंग की ज़रूरत है और ये भी सारी सरफेसेस बहुत अच्छे से क्लीन अप हो जाएंगी। उसके बाद ये है कि हम लेंगे अपना थर्ड इंग्रेडिएंट जो कि है एक्टिव इंग्रेडिएंट वाइट विनेगर। वाइट विनेगर को लेके हम इस तरह से आप देख सकते हैं कि डाल देंगे अपने स्टोव के ऊपर जगह जगह। बेसिकली अगर आप इसे बाइकार्बोनेट सोडा के ऊपर डालेंगे तो ये इस तरह का इफेक्ट आपको देगा, यानी ये रिएक्टिव हो जाएगा। सो हम इसे जगह जगह पे इसी तरह डालते रहेंगे और ये देखें ग्रीस आहिस्ता आहिस्ता से बाहर आना शुरू हो गई है जिस तरह से आप देख सकते हैं। आप चाहें तो आप इससे ये जो स्टोव टॉप के बाकी ये चूल्हे जो ऊपर से हैं वो भी कर सकते हैं। मैं मोस्टली ये वाला चूल्हा यूज़ करती हूँ बट 2 चूल्हे मैं मेन यूज़ करती हूँ लेकिन मुझे नहीं पता ये जो लास्ट वाला है ये सबसे ज़्यादा गंदा क्यों होता है।
चलो बाकी तो समझ आती है कि ये गंदे क्यों होते हैं, इन पे पकता है, बट आई डोंट नो ये लास्ट वाला क्यों गंदा होता है और ये सबसे ज़्यादा गंदा होता है। सो या अब मैं ये लूँगी, ब्रश लूँगी और मैं इस ब्रश से अच्छी तरह से सारा साफ़ कर दूँगी, अच्छी तरह से रगड़ दूँगी। और मैं स्टील वूल क्यों नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि स्टील वूल यूज़ करने से मोस्टली ये जो इसकी मेटालिक सरफेस है, इसके ऊपर स्क्रैचेस आ जाते हैं, या समटाइम्स जो भी इसका सिस्टम है वो थोड़ा मुझे ख़राब लगना शुरू हो जाता है, लाइंस पड़ जाती हैं। सो मैं इसलिए ये ब्रश यूज़ कर रही हूँ। ये सॉफ्ट ब्रश नहीं है, इट्स अ हार्ड ब्रश, लेकिन ये है कि ये क्लीनिंग में बहुत हेल्प करेगा और अच्छे तरीके से सारी क्लीनिंग कर देगा। मैं अच्छी तरह से कोशिश करूँगी कि जहाँ-जहाँ पे दाग हैं, जहाँ-जहाँ पे स्पॉट्स हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह से इससे रब करूँ, ताकि जितनी भी ग्रीसी स्पॉट्स हैं वो ख़त्म हो जाएँ। और आप देख रहे होंगे कि मैंने इस पे फैलाया हुआ है और आहिस्ता-आहिस्ता से ग्रीस खुद ब खुद आ रही है। अब मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, अच्छी तरह से इसे फैला दिया, सारा रब कर लिया है। आप देख सकते हैं, अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी और लेट्स सी क्या बनता है। अब हम ये भी कर सकते हैं कि जो सेम ब्रश है उसी को यूज़ करके हम ग्रिल्स को भी साफ़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली, मेरे पास अल्कोहलिक वाइप्स हैं तो मैं उसे यूज़ करके ग्रिल को साफ़ कर लेती हूँ मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स। बट ये ब्रश से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि थोड़ी देर के लिए मैं बस क्लीनिंग में मसरूफ़ हुई और मेरे बेटे ने अपना काम दिखा दिया। उसने सारा का सारा बेकिंग सोडा एक इसमें कटोरी में डाला, नहीं थॉट कि नहीं भई अब ये खा सकते हैं हम, क्योंकि ही लाइक्स टू ईट द मिल्क पाउडर, जो क्या कहते हैं, खुश्क दूध होता है, वो बहुत शौक से खाता है, तो उसने भई यहाँ पे भी शुरू कर दिया। ख़ैर, अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ जी फाइनल रिज़ल्ट्स। ये जो थोड़े-थोड़े आपको मार्क्स नज़र आ रहे हैं, ये वाटर मार्क्स हैं, जो कि वो खुद ब खुद लाइक कभी सूख जाएँगे तो ख़त्म हो जाएँगे, और बाकी आप देख सकते हैं सारा कितना ज़बरदस्त से क्लीन हुआ है। ऐसे लग रहा है लाइक इंडस्ट्रियल ग्रेड क्लीनिंग। या आई लव माय सेल्फ फॉर दिस बट इट रिक्वायर्स मेहनत, ऑब्वियसली ज़रा थोड़ा बहुत आपको करना पड़ता है, लेकिन बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। और बस ये देखिए नलका भी कितने अच्छे तरीके से क्लीन है, कभी-कभार मुझे लगता ही नहीं कि वाक़ई में ये मैंने किया है। तो या ऑल गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, आप भी ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई होप सो। ये बहुत ही लो ऑन बजट है, बहुत ईज़ी है, आपके पास सब चीज़ें घर में मौजूद होती हैं, सो यू डोंट हैव टू गो आउटसाइड एंड बाय समथिंग एल्स। आपको कोई हार्श केमिकल नहीं है कि आपके हाथों को लगेगा तो आपके हाथ कोई ख़राब हो जाएँगे। और बाकी ये है कि देखिए बहुत अच्छे से हो गया, सारी स्टेनलेस स्टील वाली सरफेसेस भी अच्छे से क्लीन हो गई हैं, ये जो बेंच टॉप है वो भी हो गया है, और मैंने एयर फ्राई भी क्लीन अप कर लिया था। सो अल्हम्दुलिल्लाह किचन वेल क्लीन्ड। इंशाल्लाह फिर एक नए व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल में, मुझे रखिएगा दुआओं में याद।